हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर। और जैसे कि आपको मालूम है, हम सिखा रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट्स एक अलग अंदाज से, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। पिछली बार मैंने आपको एक कन्वर्सेशनल सेंटेंस दिया था और मैंने आपको सिखाया था उसमें कॉन्सेप्ट हैड का। आज फिर मैं आपको सिखाऊंगा एक और कमाल का कॉन्सेप्ट। बाय द वे, आपको याद है पिछली बार का सेंटेंस? तो हमारे पिछली बार का सेंटेंस था ही हैड अ साउंड स्लीप। ओके, हमारा ये सेंटेंस था। पिछली बार हमने ये देखा था कि ये सेंटेंस है। अभी क्या है, मैंने आपको बताया था कि हैड कैसे पॉजेसिव वर्ब यानी मेन वर्ब का काम करता है और कैसे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्लीप एक नाउन है। 1 2 3 का नियम समझाया था, याद है कि नहीं? यस। और आज आपने मुझे बताना है कि इस नाउन को मैं वर्ब में कैसे चेंज करूंगा और सेंटेंस के माने वो ही रहेंगे। यस, स्लीप को मुझे लेकर आना है इधर, बनाना है वर्ब और इसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ओके, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं और वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती हैं। देखिए जरा, ही हैड अ साउंड स्लीप। अब इसी सेंटेंस को मैं लिख सकता हूं ही स्लेप्ट। यहां पर सेकंड फॉर्म थी, यहां पर मैंने सेकंड फॉर्म ली। अभी क्या प्रॉब्लम है कि ये तो आ गया ही स्लेप्ट, लेकिन मुझे कहना है बहुत अच्छी तरह से सोया। तो मैं कैसे बोलूंगा? तो क्या मैं लगाऊंगा यहां पर साउंड? नहीं, मैं लगाऊंगा साउंडली। यही तो है प्रैक्टिकल अंदाज सीखने का। जब मैं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छी नींद सोया, उसको कहने के मेरे पास दो तरीके हैं। ही हैड अ साउंड स्लीप, जहां पर मैं पॉजेसिव वर्ब का इस्तेमाल करूंगा, और ही स्लेप्ट साउंडली यानी वो बहुत अच्छे से सोया। ओके, अब आपने मुझे बताना है कि मेरे पास वर्ब तो आ गए, एक वर्ब ये आया और एक वर्ब ये आया, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जो वर्ब होता है ये पॉजेसिव वर्ब कहलाता है, और इस वर्ब की खासियत क्या होती है कि इसको हमेशा अपने बाद एक नाउन चाहिए होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें और आप हैज हैव हैड के जितने भी देखेंगे सेंटेंसेस और वो पॉजेसिव वर्ब का काम करता है अगर, तो उसके बाद में एक नाउन आएगा। जैसे यहां आ रहा है स्लीप, यहां नाउन है। मैंने आपको यह भी बताया था आर्टिकल, दो वर्ड, एडजेक्टिव, नाउन। अब वापस यहां जाइए, तो जब मुझे यह पता चल गया कि मेरे पास यह वर्ब आ रहा है, तो यह जो वर्ब होता है इसको बोलते हैं दोस्तों हम एक्शन वर्ब। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एक्शन वर्ब। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, चलिए आपने नाउन का वर्ब बना लिया, लेकिन इन साहब को क्यों चेंज कर दिया? अरे इनका रोल बदल गया ना। अगर रोल बदला तो जगह भी बदलेगी। देखिए कैसे, अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली नाउन से पहले आ रहा था, जो आमतौर पर एडजेक्टिव करते हैं, लेकिन वो वर्ड्स जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? यस, ये है एडवर्ब। और ऐसा एडवर्ब जो एडजेक्टिव से बनता है और वर्ब की विशेषता बताता है, वो वर्ब के बाद आता है। तो क्या हुआ है, यहां पर अगर मैं साउंड लिख देता तो ये किसी नाउन की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है। ओके, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की। इसलिए ये क्या है? दिस इज एन एडवर्ब, सिंपल एज दैट। तो मैंने क्या लिखा? ही स्लेप्ट साउंडली। अब मेरे पास एक और चीज है, बताऊं क्या? ओके, ये देखते हैं ये क्या है। तो मुझे यहां से ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा अगर आपकी इजाजत हो। ओके, सो आई विल टेल यू समथिंग एल्स नाउ। अभी मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। ओके, ही इज अ डैश स्लीपर। अब आपने मुझे फिर से बताना है कि यहां क्या आएगा। क्या यहां साउंड आएगा या साउंडली आएगा? जल्दी से बताइए, साउंड या साउंडली? लिखा आपने कमेंट सेक्शन में? यस, जरूरी है कि आप अपने को इन्वॉल्व करें। ओके, और लिखिए जल्दी से कि क्या आएगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो इसको शेयर कीजिएगा, दूसरों तक फैलाइए। ठीक है, तो चलिए, ही इज अ, अगर आपने लिखा है साउंड तो आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन मुझे रीजन बताइए। सर वेरी सिंपल, आपने हमें बताया था कि अगर आपके पास एक आर्टिकल आता है तो और दो वर्ड्स आते हैं, तो ये वर्ड क्या होता है? नाउन, और ये वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव, यानी मुझे एडजेक्टिव चाहिए। अब आपको दो चीजों में फर्क देखिए, स्लीप नाउन, स्लीप वर्ब, साउंड
एडजेक्टिव, साउंडली एडवर्ब, एंड साउंड अगेन एडजेक्टिव। क्या आपको मालूम है साउंड नाउन भी होता है? हां, तो जल्दी से बताइए साउंड नाउन के माने क्या होते हैं? ओके, बताया क्या? आवाज सबको मालूम है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी आवाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहां साउंड का मतलब होता है बढ़िया, अच्छा। ओके, गुड। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये वर्ब हो गया, मैंने आपको बता दिया पॉजेसिव वर्ब है। ये वर्ब हो गया, मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब है। अब मुझे बताइए ये वर्ब कैसा है? जल्दी से बताइए ये वर्ब कैसा है? तो याद रखिए दोस्तों, ये जो वर्ब है, आपने बताया वैसे बाय द वे, बताया आपने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सच में पक्का नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसको हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, हमने तो ये पढ़ा है कि इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यस होते हैं, लेकिन एक खास शर्त होती है उनके साथ लगी हुई। बताइए क्या? वो हेल्पिंग वर्ब कब होंगे? मैं बताऊं? लीजिए। ओके, उसके लिए मुझे थोड़ी सी ये जगह खाली करनी पड़ेगी और मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्पिंग वर्ब का काम कैसे करेगा और लगभग माने भी वही देगा। ओके, तो देखिए जरा कैसे जनाब। ही इज स्लीपिंग, और ये आपका असाइनमेंट भी है जो मैं दे रहा हूं कि यहां पर क्या आएगा, या साउंड आएगा या साउंडली आएगा। ओके, और आपने मुझे आंसर देना है क्या आएगा, साउंड या साउंडली। ही इज स्लीपिंग, ये है मेरा सेंटेंस। और अगर आप देखेंगे इसमें, यहां पर मुझे बताइए कि ये इज क्या काम कर रहा है। दोस्तों ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये इज लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब आपने बस एक चीज समझनी है, अगर इसके बाद में आईएनजी आएगा और वो वर्ब है, वो वर्ब होना जरूरी है क्योंकि कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है। अगर इसके बाद में आईएनजी आएगा और वो वर्ब है, 101% ये हेल्पिंग वर्ब है। और ना सिर्फ इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, सभी के आगे अगर आईएनजी आएगा हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी नहीं आएगा लिंकिंग वर्ब, बात खत्म। लेकिन बात खत्म कहां हुई है? अभी तो शुरू हुई है। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि साउंड आएगा या साउंडली आएगा, और मैं इंतजार करूंगा। ये आपका असाइनमेंट है। और हां, हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। इन वीडियोस में मैं क्या कर रहा हूं, आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से। आज मैंने आपको बताया कि क्या होता है पॉजेसिव वर्ब, क्या होता है एक्शन वर्ब, क्या होता है लिंकिंग वर्ब, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और सेंटेंस रहा मेरा एक ही। है ना कमाल की बात? तो देखते रहिए हमारे ये शानदार वीडियो और इनको शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगे, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय।